ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द एरीज साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये आने वाला हफ्ता अक्टूबर 15 to 21 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ रहा है। ये जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए ओवरऑल एनर्जी चेक कर लेते हैं और एरीज देख लेते हैं। आने वाला जो हफ्ता है वो क्या एनर्जी रहने वाली है फॉर ऑल पीपल। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे थॉट्स। ओके, सो व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, अपनी लाइफ में कुछ कर रहे होते हैं तो देखिए छोटी मोटी दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन उनको फेस करते हुए कैसे मिलजुल कर आगे बढ़ना है, ये हफ्ता वही चीज़ वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। एंड ऑफ कोर्स हमारे पास यहाँ पे मेक द चेंज आ रहा है। दैट मीन्स कि इट्स टाइम फॉर अ चेंज नाउ। हमारे पास नंबर 14 दिखाई दे रहा है, नंबर 7 एंड नंबर 5। ओके, प्रोमिनेंट हो सकता है आपके लिए। सो इट्स टाइम। हमारे पास सोर्ड की एनर्जी आ रही है, थॉर्न्स, सोर्ड। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद दिलाती हैं, ठीक है, कि जो तरक्की का रास्ता होता है, सक्सेस का रास्ता होता है, वो इतना ईजी नहीं होता। एंड यू हैव टू मेक चेंजेस टाइम टू टाइम। बट ऑफ कोर्स इट्स नॉट अबाउट बीइंग अलोन, इट्स अबाउट टुगेदरनेस, कि कैसे मिलजुल के आप अपनी जो भी परेशानियां हैं उनको आप फेस कर सकते हैं। ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। एंड इट्स अबाउट मिररिंग, इट्स अबाउट रिफ्लेक्शन, या हो सकता है कोई रिलेशनशिप है। अगर आप खुद को चेंज करते हैं तो सामने वाला भी बदलता है। ये एक मैसेज हो सकता है आपके लिए एरीज। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप सेक्टर में करंट सिचुएशन क्या है। एस ऑफ कप्स एनर्जी, इसका मतलब है कि समथिंग न्यू, समथिंग फ्रेश, या हो सकता है रीस्टार्ट, या हो सकता है मूविंग ऑन। ठीक है, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, या हो सकता है कि कुछ फ्रेशनेस है, या है कुछ इमोशनल है, इमोशंस से जुड़ी हुई चीज़ है और आप पिकअप कर रहे हैं। और मे बी अ न्यू पर्सन, देयर इज़ अ न्यू पर्सन अराउंड यू। कुछ के लिए हो सकता है फीलिंग वेरी इमोशनल। ओके, सो हो सकता है किसी के साथ आप डील कर रहे हैं एंड यू फील दैट बॉन्ड, 6 ऑफ कप, सोलमेट कनेक्शन। ओके, बट एनर्जी जो है वो हमें स्टक दिखाई दे रही है। आप डिस्टेंस हैं, या हो सकता है देयर इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ यू। यू आर हीलिंग योर सेल्फ और मेंटेनिंग अ डिस्टेंस। आपको लगता है कि आपके लिए हेल्दी है, या हो सकता है कि बेसिकली इट्स अबाउट कीपिंग अ सेफ डिस्टेंस, थोड़ा सेफ डिस्टेंस रख रहे हैं। और आपके जो पार्टनर हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी अभी रेजिस्ट कर रहे हैं, लेट को नहीं कर रहे हैं लेकिन रेजिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो पर्सन भी, क्यों? क्योंकि उनके मन में आपके लिए बहुत इमोशंस हैं, फीलिंग्स, और शायद यही चीज़ है कि वो छोड़ तो नहीं सकते आपको, लेकिन वो लेट को कर रहे हैं, मतलब रेजिस्ट कर रहे हैं, सॉरी, अवॉइड कर रहे हैं। बट जल्दी ही हो सकता है कि आपकी तरफ वो आना चाहें, या आप लोगों की कम्युनिकेशन हो। ठीक है, और आपको बोलें कि येस दे वांट टू वर्क इट आउट। ठीक है, उस पर बात करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई बात यू टॉक टू ईच अदर, और हो सकता है कम्युनिकेशन हो, बात हो, आप लोग मिलें और फिर अगेन फिर दोबारा से फिर थिंग्स फॉलिंग अपार्ट, ऐसी वाली एनर्जी है। सो एकदम कम्प्लीटली मुझे ऐसा लगता है कि ओपन अप नहीं हो रहा है रिलेशनशिप। ओके, ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। सो क्यों? क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स, देयर इज़ अ 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, तो टिपिकली थर्ड पार्टी सिचुएशन। और हो सकता है कि एक नई शुरुआत है, या इट्स लाइक बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, या कोई नया पर्सन है एंड यू आर फीलिंग इमोशनल, और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है। सो वेयर इट इज़ हेडिंग टूवर्ड समथिंग, कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा वेदर टू गो दिस वे और दैट वे, इधर या उधर। तो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। अब जो लोग टोटली सिंगल हैं उनके लिए एक मैरिज, एक प्रपोजल आ सकता है, और एनी काइंड ऑफ अ पर्सन या कोई आ सकते हैं जो आपके साथ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहें। ऐसी एनर्जी हमें सिंगल्स के लिए दिखाई दे रही है। चलिए अब हम बात करेंगे आपके करियर की एरीज की। करियर वाइज ये जो हफ्ता है वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। सो हमारे पास करियर वाइज एन अपॉर्चुनिटी, ओके, कि कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है, अ गुड अपॉर्चुनिटी। ओके, सो आई होप एंड आई विश कि आप
आप वो उस चीज़ को रिसीव करें। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है, वेरी गुड। या हो सकता है इट्स अबाउट अ पे रेस, कोई प्रॉफिट हो रहा है आपको, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। यस, मनी, इट्स ऑल अबाउट मनी ग्रोथ। ओके, सो बी रेडी फॉर दैट एरीज, ध्यान दीजिए, बिकॉज यू आर अ वेरी क्यूरियस पर्सन, और मुझे ऐसा लगता है कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड यू नो दैट, और आपको लगता है सो समथिंग लाइक टू सेलिब्रेट अबाउट। ये हफ्ता कुछ अच्छी खुशखबरी लेके आ सकता है इन टर्म्स ऑफ करियर एंड फाइनेंस। तो क्या गाइडेंस है? ओके, गाइडेंस यही है कि मेच्योरिटी, ठीक है, दैट एवरीथिंग दैट इज़ लाइक यू आर लुकिंग फॉर इज़ अराउंड यू, विद इन यू। और पास्ट की बातों को छोड़ दीजिए, पास्ट की डिसअपॉइंटमेंट्स से बाहर निकलिए, एंड मोर ओवर यहाँ पे एंजल्स कहना चाहते हैं डिसाइड व्हाट यू वांट। और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो कम्प्लीटली लेट गो कर दो। इधर उधर के चक्कर में अगर आप रहेंगे तो फिर कुछ नहीं डिसाइड कर पाएंगे, या इधर होता है या उधर होता है। सो डिसाइड, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और तब आप कोई फैसला लीजिए और फिर आगे बढ़िए। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।